सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विक्रम साराभाई का और स्पेशली जो होस्ट टीम है जिन्होंने ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी है हमारी मोबाइल साइंस लैब के बारे में बताने के लिए। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अमन कुमार है और मैं एक साइंस कम्युनिकेटर हूँ और मैं इस संस्था के साथ पिछले 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। हमारी इस संस्था का नाम है SPSTI, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया फ्रॉम पंचकुला। हम साइंस को प्रमोशन के लिए ही काम करते हैं। उसके लिए हमारी एक बस है मोबाइल साइंस लेबोरेटरी सर्कस ऑफ साइंस सपोर्टेड बाय NCSTC DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर एक बार पूरी बस दिखा दीजिए, बस क्या है हमारी। जी सर ऐसे कैमरा कर दीजिए। इज़ इट राइट? ओके, थैंक यू। ठीक है। सो ये हमारी बस है मोबाइल साइंस लेबोरेटरी सर्कस ऑफ साइंस, विज्ञान का जंतर मंतर। तो चलिए पहले इसके अंदर विज़िट करते हैं, फिर उसके बाद बाहर का दिखाते हैं। सो मैं एक बार सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले एक बार अंदर का व्यूज़ दिखाइए। तो ये कंप्लीट व्यूज़ है। तो अभी जो आप यहाँ पर जो ये जो भी साइंस आइटम यहाँ पे देख रहे हो, ये सारा वो सामान है जो हम स्कूल में बच्चों को दिखाते हैं। चलिए हमारे 2 सेशन चलते हैं पैरेलली क्लासरूम में। हमारा जो ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है साइंस का, ये क्लासरूम्स पे ही जाता है और 2 सेशन पैरेलली, एक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का चलता है और सेकेंड रूम में हमारा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का चलता है। सो मैं वन बाय वन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो दिस इज़ माइक्रोस्कोप और हम बच्चों को माइक्रोस्कोप में स्लाइड्स बनाना सिखाते हैं। लाइक ये ऑनियन पील है, ये किसी एक स्टूडेंट की बनाई हुई है जो हमने अपने रिप्रेजेंट कर रखी है। हमारे पास 2-3 ऐसे माइक्रोस्कोप हैं। सो और माइक्रोस्कोप को कैमरे के साथ अटैच किया गया ताकि उसको हर एक स्टूडेंट विजिबल ईजिली देख सकें। सो एक टेक्नोलॉजी है 3D टेक्नोलॉजी, जो काफ़ी अब डेवलप भी हो रही है 3D टेक्नोलॉजी। तो उसका एक 3D पेन हमने यहाँ पे भी बच्चों के लिए रख रखे हैं, जो हम 6 to 7th एक क्लास के बच्चों को बताते हैं इन अ वर्कशॉप मोड। सो जैसे कि 3D टेक्नोलॉजी स्पेयर पार्ट बनाने के लिए भी काफ़ी यूज़ किए जा रहे हैं, तो काफ़ी जगह इसका यूज़ किया जाता है। सो जैसे यह एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो क्लास में हम परफॉर्म करके दिखाते हैं हर एक स्टूडेंट्स को। सो यू कैन सी इलेक्ट्रोलिसिस, जो वाटर का ब्रेक होता है एचायंस और ऑक्सीजन में। सो दिस इज़ द कैपिलरी एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट का हम मोस्ट एप्लीकेशन जो है, जैसे अगर कोई ड्रग्स लेता है तो उसके ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए हम इसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, कैपिलरी एक्शन का ही यूज़ करते हैं। और ये कुछ यहाँ पे केमिस्ट्री के कुछ फ्यू ग्लासवेयर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि ग्लासवेयर्स, कॉनिकल फ्लास्क हैं, और ये कुछ फार्मूलाज डिज़ाइन के लिए कुछ बॉल्स भी हैं हमारे पास जो बच्चा उनको समझता है। जैसे कि ये फार्मूला है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। तो बच्चा इसको जब हाथ से बनाता है तो बहुत इजी इसको गेन कर पाता है कि H2SO4 होता क्या है। तो इसके लिए पूरी किट है हमारे पास जो हम बच्चों को डिलीवर करते हैं और बच्चा अपने हाथ से हर एक फार्मूला बनाता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इथेनॉल, वाटर, व्हाटएवर। एक्सेप्ट दैट ये TDS मीटर, TDS बेसिकली एवरीबडी नो दैट कि TDS जो है वो हमें पानी की गुणवत्ता के बारे में बताता है। सो हम हर एक स्कूल में पानी को कैसे टेस्ट किया जाता है वो बच्चों को हम एक्सप्लेन करते हैं। टैप वाटर और RO के वाटर को अलग अलग सैंपल के साथ इसको टेस्ट किया जाता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे हायर क्लासेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जिसमें ब्रेड बोर्ड में उनको सीरीज और पैरेलल सर्किट समझाया जाता है ऑन ब्रेड बोर्ड, और विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर्स उनको कैलकुलेशन समझाई जाती है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है। और ये हैं हमारे कुछ मैथमेटिक्स मॉडल्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे कि ये जो है एक हमारी वर्कशॉप हुई थी इन कोलैबोरेशन विद पंजाब स्टेट काउंसिल। तो जैसे कि एक स्टूडेंट है वो एक ट्रायंगल एक बोर्ड पे बनाता है, जस्ट इमेजिन करता है कि एक ट्रायंगल बना दी, लेकिन वो ये नहीं पता होता है कि इसकी लेंथ क्या है, लंबाई चौड़ाई कितनी हो सकती है उसकी। कोई भी एक त्रिभुज है, जो भी है, आयत है, जो भी, तो इसको एक पर्टिकुलर मेजर करने के लिए यहाँ पे एक शीट ली गई है और इसकी हेल्प से बच्चा कोई भी एक ट्रायंगल बना सकता है, इक्विटेरियन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी डिज़ाइन कर सकता है और एंगल भी मेजर कर सकता है। और यहाँ से वो ये भी सीख सकता है इन प्रोटेक्टर की हेल्प से कि जो ट्रायंगल होता है उसके जो 3 एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री ही होता है, बजाय बोर्ड पे लिखने के कि हम बता देते हैं बच्चों को कि 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रैक्टिकली समझता है कि 180 डिग्री कैसे बन रहा है।
दैट इज़, तो अलग अलग मॉडल्स हैं यहाँ पे हमारे पास जियोमेट्री के। तो थ्योरम्स भी है, जैसे जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें मैडम ने हमें समझाया भी था इसी वर्कशॉप में कि थ्योरम्स, पाइथागोरस थ्योरम को कैसे एक्सप्लेन किया गया था। वहाँ पे एक वर्किंग शीट थी, तो यहाँ पे हमारे पास ये बना बनाया मॉडल होता है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट like this is a right angle triangle and this is the base and a perpendicular, this is the h। तो थ्योरम बोलती है कि जब हम इन दोनों के स्क्वायर का ऐड करेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाता है। सिमिलरली हमने यहाँ पे कुछ दाने यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो जब हम इसको ऐड कर देते हैं वो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाता है। आई मीन बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। इस यहाँ पे थ्योरम प्रूफ हो जाती है। और उसी ही दिन मैडम ने हमें एक थीम और करवाई थी, जैसे कि जो वॉल्यूम और कौन का रिलेशनशिप हमें समझाया था। हमारे पास इसका एक वर्किंग मॉडल भी है वॉल्यूम कौन रिलेशनशिप का, कि 1/3 ही होता है सिलेंडर का, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच इसका सिलेंडर का होता है। तो उसको प्रैक्टिकली समझाया जाता है पानी के हेल्प से। इसको 3 बार इसके अंदर भर के डाला जाता है और इससे बच्चा इजीली समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल हमारे पास यहाँ पे पड़े हैं। एंड नाउ जैसे कि यहाँ पे कुछ मिनरल्स और बच्चों को समझाया जाते हैं जो बहुत ही रेयर मिलते हैं, जैसे कि ये कॉपर है। जब इनको खदानों से निकाला जाता है तो वो कुछ इस फॉर्मेट में निकलते हैं, अलग अलग टाइप्स के। जैसे ये आयरन है, ये एक हेमेटाइट है। तो 6 टाइप्स होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जो हेमेटाइट होता है वो उसमें जो आयरन कंटेंट होता है 60%, सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट हेमेटाइट में ही पाया जाता है। तो ये उनका एक नमूने बोल सकते हैं कि जब उनको अर्थ से निकाला जाता है खदानों में से तो वो कुछ इस फॉर्मेट में निकलते हैं। इसी प्रकार ये एमोनाइट फॉसिल, जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव समुद्र में रहा करते थे, तो जब वो मर जाते हैं तो एक जीवाश्म के रूप में बन जाते हैं। इसी प्रकार ये कोरल, जिसको हम मूंगा, जिसके हम रिंग भी ढालते हैं हाथों में, तो उसका भी एक यहाँ पे फॉर्मेट है और सबका राइट अप यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Yes, yes ma'am, is there an issue? Hello, so I'm audible? ठीक है सर, ठीक है, ओके। सो दिस इज़ अ ह्यूमन टोर्सो। इसकी हेल्प से स्टूडेंट ये समझ पाता है कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनकी लोकेशंस क्या होती है। लाइक दिस, अगर मैं आपको खोल के दिखाना चाहूँ यहाँ पे, दिस इज़ द लंग्स। तो बहुत चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है हमारा, और रेस्पिरेशन सिस्टम कैसे काम करता है। तो वो चीज़, हर एक चीज़ क्लास में उनको एज अ डेमोन्स्ट्रेट समझाया जाता है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ यहाँ पे जैसे अलग मॉडल भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे बायोलॉजी के आप देख सकते हो, फिश है, यहाँ पे ऑक्टोपस है, यूनी है, जैसे ये झींगा है। झींगा एक ऐसा जीव है जो समंदर में भी सांस ले सकता है और उसके बाहर भी सांस ले सकता है। तो हर एक चीज़ उनको क्लासरूम में बताई जाती है बच्चों को। इसी प्रकार हमारे पास ये कान का मॉडल है, फ्लावर स्ट्रक्चर है, एंड इसमें स्किन मॉडल। ये हर एक चीज़ बायोलॉजी का अलग से एक सेशन चलता है केमिस्ट्री के पैरेलली। और ये हमारा कुछ ऑप्टिक्स का पार्ट है। जैसे हम बार्बर की शॉप पे जाते हैं तो एक मिरर हमारे सामने होता है, दूसरा मिरर हमारे बैक साइड में होता है। तो हमें नंबर ऑफ़ इमेजेस दिखाई जाती हैं। तो हम बच्चों को नंबर ऑफ़ इमेजेस कैलकुलेट करना सिखाते हैं कि कैसे कैलकुलेट की जाती है प्लेन मिरर्स में। तो उसके एक मल्टीपल रिफ्रैक्शन का एक ये मॉडल भी है। और दूसरा यहाँ पे ये इन्फिनिटी क्यों दिखाई देता है उसका भी हम उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे एक मॉडल आपको दिख रहा होगा जो बहुत ही इन्फिनिटी आपको दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की जो साइंस है वो बच्चों को इजीली एक्सप्लेन की जाती है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, हर एक चीज़ वहाँ पर वो बच्चों को एक्सप्लेन की जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मैग्नेटिज़म। और जैसे मैग्नेटिज़म बच्चों को समझाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट्स होते हैं, ये उनको बच्चों को समझाया जाता है। और हमें ये भी पता है कि एक मैग्नेट जो होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं चारों तरफ। तो वो बच्चा बुक्स में पेन के साथ बनाता है, लेकिन हमारे पास ये आयरन फीलिंग है, अगर आप देख पा रहे हो। तो अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि एक पैटर्न नज़र आ रहा है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ये बार मैग्नेट है जो आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे यू शेप है, यहाँ पे एक मैग्नेट। तो जब ये इस तरह की शेप बच्चा अपने हाथों से करके देखता है तो वो ये समझ पाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू सेंटर। तो ये चीज़ हम बच्चों को वहाँ पर
समझाते हैं क्लासरूम में। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बच्चों से बनवाया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 6 to 7 8 क्लास, अभी सर ने कल आई थिंक सेकंड सेशन था एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, तो सर ने हमें बनवाया भी था ये। तो हम ये स्कूलों में ऑलरेडी बनवा भी रहे हैं। हमने ये किट्स विक्रम साराभाई से ऑलरेडी मंगवा भी रखे हैं। तो हमारे पिन होल कैमरा, पेरिस्कोप, क्लाइडोस्कोप, लेंस कैमरा, ये सारी चीज़ हम बच्चों को 6 to 8 क्लास तक के बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी हम उनको देते हैं इन अ वर्कशॉप मोड। और ये जैसे कि ये मॉडल है, वर्किंग मॉडल है, जैसे कि हम बच्चों को एक चैलेंज है, इस बच्चों के लिए एक चैलेंज रहता है कि आप इन नट्स को एक बार ऐसे ही घुमाइए कि ये लगातार घूमते रहें। तो ये एक तो बच्चों को बड़ा ही अट्रैक्टिव सा लगता है ये। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि एनर्जी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है ये, एनर्जी रिंग इसको बोला जाता है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी। तो सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, नट्स को कुछ एनर्जी देता हूँ और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैं इसको क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में ही रखने की कोशिश करूँगा। तो मैं इनको जब अपनी मांसपेशियों की एनर्जी देता हूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी में ही रह रहे हैं, लेकिन ग्रेविटेशन की वजह से ये काइनेटिक में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का, पोटेंशियल टू काइनेटिक, बट एनर्जी नेवर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एक अच्छा मॉडल है एनर्जी से रिलेटेड। सिमिलरली न्यूटन क्रेडल, एवरीवन हर कोई इसको जानता है कि न्यूटन क्रेडल क्या है, और इससे हम न्यूटन थर्ड लॉ भी समझते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी समझते हैं। लाइक दिस न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी डायरेक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एंड मोमेंटम आल्सो m इज इक्वल टू p इज इक्वल टू mv। कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी भी गेन करेगा, तो m इंटू वी दैट इज़ द मोमेंटम। तो ये मोमेंटम पास करता है 1 by 1 एंड द क्वेश्चन इज़ दैट वाई, कि यहाँ से एक बॉल ही क्यों जा रही है, तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो जाता है, तो इस वजह से एक बॉल ही जा रही है। एंड ये साउंड से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। स्लिंकी की हेल्प से उनको वेव्स बताई जाती है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लाइक दिस, दीज आर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें क्या होता है, जो हमारी वेव्स, जो माध्यम के जो कण होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वेव की डायरेक्शन में ही रहती है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। लाइक दिस इज़ द ट्यूनिंग फोक। बच्चा इजीली समझ पाता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, और जस्ट वाइब्रेशन की हेल्प से प्रोड्यूस होती है। अगर मैं इस पर हिट करूँ तो वाइब्रेशन होती है इसमें, तो बच्चा समझता है कि वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हाई क्लासेस, वेन डे ग्राफ जनरेटेड। हमें बचपन में समझाया जाता है स्थिर आवेश यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझाया जाता है। जैसे हम बचपन में कंघे के साथ कागज़ के कुछ पार्टिकल को उठाते हैं, या रात को जब हम स्वेटर निकालते हैं तो कुछ साउंड की आवाज़ आती है, चरचर साउंड की आवाज़ आती है। जब बारिश होती है तो बादल कैसे गरजते हैं, उनमें लाइट प्रोड्यूस होती है। तो उसका यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मॉडल यहाँ पे समझाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, क्योंकि हमारा जो सामान है आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पे ट्रंक्स रखे हुए हैं, तो सारा सामान इनमें रखा जाता है। केमिस्ट्री का अलग, फिज़िक्स का अलग, बायोलॉजी का अलग। तो ये हमारी मोबाइल साइंस लेबोरेटरी है जो मोबाइल एरिया में ऐसे स्कूलों में विज़िट करती है जहाँ पे लैब्स, जहाँ पे इस तरह की लैब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वहाँ पर बच्चों को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है। और इसके अलावा हमारा और भी सेशन होते हैं, मैं बाहर दिखाना चाहूँगा। लाइक एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी है। इफ़ यू पेन है सर, कोई बात नहीं। तो जैसे कि मेरे पास कुछ पेज हैं यहाँ पर, तो हम बच्चों को समझाते हैं इनके बारे में, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। जैसे मेरे पास ये पेन है, तो आप लोगों के सामने मैं इस पेन के साथ कुछ लिखूंगा पेज पर, अगर आप विजिबल कर पाओ तो मैं इस पेज पर कुछ लिख रहा हूँ। आई थिंक एवरीबडी, अगर इसको कोई देख पा रहा है, ठीक है। मैंने इन दोनों पेजों पे कुछ लिखा है, तो काफ़ी आई कैचिंग एक्सपेरिमेंट है। बच्चा नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है यहाँ पर, वो बुक्स में इस चीज़ों को पढ़ता है, लेकिन जब मैं इस पर कुछ स्प्रे करता हूँ तो हमें कुछ दिख जाता है। लाइक हर एक पेज पर, मेरे पास बहुत से पेज हैं यहाँ पे, मैंने हर एक पेज पे कुछ ना कुछ लिखा है। जैसे ये है सर्कस ऑफ साइंस। तो यहाँ पे देख रहे होगे ये पिंक कलर आ रहा है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये इंडिकेटर्स है जो 10th लेवल क्लास पे और 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है कि फिनोफ्थलीन जो है वो एसिड के साथ कलरलेस रहता है और बेस के साथ वो पिंक कलर का हो जाता है। तो मैंने जैसे इस पर बेस के साथ, फिनोफ्थलीन के साथ ऑलरेडी एक मैसेज लिख रखा था, तो जैसे ही मैंने उस पर कोई भी बेस डाला तो ये टर्न इनटू पिंक कलर। सिमिलरली यहाँ पर कुछ कलर चेंजिंग एक्सपेरिमेंट भी हैं जो आई कैचिंग रहते हैं।
जैसे ये कलर आ गया, पिंक कलर आ गया, जैसे हमें थोड़ी देर पहले समझा था, अब ये कलर यहाँ से गायब हो जाएगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट इस टाइप से चलते हैं, कलर चेंजिंग एक्सपेरिमेंट से। इसके अलावा हमारा एक, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, हमारा एक स्काई वॉच, सितारों से मुलाकात भी एक प्रोग्राम रहता है, और ये शाम के टाइम पे ही रहता है। इसमें हम गांव में विज़िट करते हैं और बच्चों को, वहाँ पर लोगों को टेलीस्कोप के बारे में बताया जाता है कि टेलीस्कोप क्या होता है। 2 टाइप्स के रहते हैं, तो दोनों ही टाइप के हमारे पास टेलीस्कोप रखे हुए हैं। जैसे कि ये है पावर सीकर सेलेस्ट्रॉन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक उधर रखा हुआ है हमारे पास रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप। तो उस प्रोग्राम के तहत उनको जैसे मून होता है, फुल मून दिखाया जाता है, जुपिटर होता है, जुपिटर भी दिखाया जाता है। तो जब इन चीज़ों को करीब से देखते हैं तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट ही क्रिएट होता है। तो इस फील्ड में हम रेगुलरली काम करते हैं। तो अभी जो हमारी ये मोबाइल साइंस लेबोरेटरी है करंटली इन हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर और डिस्ट्रिक्ट मेवात में अभी विज़िट कर रही है। और अभी तो स्कूल ऑफ हैं, जब हमारे स्कूल ऑफ हो जाते हैं तो हमारे इवनिंग कम्युनिटी प्रोग्राम चल जाते हैं, जिसमें हम एक हमारा प्रोग्राम रहता है प्रयास करके। प्रयास में हमारा लोगों को ये समझाने का प्रयास रहता है कि पानी को कैसे साफ़ किया जा सकता है, या पानी को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, मिल्क टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। और जैसे आजकल कोविड चला हुआ है, तो हमारा एक कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला हुआ है। तो उसमें हम लोग गाँव में जाते हैं, 15-20 लोगों को सरपंच के साथ कांटेक्ट करके उनको इकट्ठा करते हैं, और उनको पूरा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाता है, और उनको समझाया जाता है कि कोविड-19 क्या है, ओमिक्रॉन क्या है, डेल्टा वेरिएंट क्या था, इनके सिम्टम्स क्या है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। और टीकाकरण के लिए भी हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि टीकाकरण ज़रूर अवश्य कराइए। तो इस तरह की हमारी गतिविधियाँ चलती रहती हैं। और इसके अलावा हमारे कुछ लेक्चर सीरीज़ भी ऑनलाइन चलते रहते हैं। लेक्चर सीरीज़ में जैसे कुछ कोविड से रिलेटेड भी हमारे लेक्चर चलते हैं, जिसमें पीजीआई के आईएम्स के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी स्पीच देते हैं कोविड के ऊपर, उसके बारे में समझाते हैं कि क्या से इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या इसके सिम्टम्स है। तो वो ऑनलाइन मोड में चलता है। बस ये है हमारी मोबाइल साइंस लेबोरेटरी। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार फिर से मोबाइल साइंस लैब को फ्रंट से और बैक से भी ज़रूर दिखाइए, क्योंकि हमारी जो मोबाइल साइंस लैब है दूर से ही कैचिंग होती है। ओके, आई थिंक बस यही है हमारी मोबाइल साइंस लैब में अभी तो फ़िलहाल तो। बस लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई अपना सुजेस्ट देना चाहता है कि इसके अलावा ये भी हो सकता है, उसके आइडिया का मोस्ट वेलकम है। और अगर कोई हेल्प लेना चाहता है तो उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। हमारी वेबसाइट भी है spsti.org, आप उस पर जाके भी विज़िट कर सकते हो। और हमारी ईमेल आईडी भी है info@spsti.org, आप उस पर भी कोई अपने सजेशंस डाल सकते हो। और अंत में फिर से मैं स्पेशली विक्रम साराभाई और जो होस्टेड टीम है नर्मिता मैम, स्पेशली थैंक यू so much for giving us for this opportunity. Thank you so much. Hello. Okay.